एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में 11 अक्टूबर 2020 को बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी। लेट्स जस्ट बिगिन। Pervez Musharraf went to which country and he returned from which country when he imposed the martial law? श्रीलंका गया हुआ था मुशर्रफ। 11 अक्टूबर को ये पेपर हुआ और 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा था। When पाकिस्तान joined WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कयाम 1 जनवरी 1995 को अमल में आया था और उसी दिन पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। एज ऑफ नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स, 950 साल उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल के अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। सबसे लंबा ग्लेशियर जो आउटसाइड पोलर रीजन्स में है उसका नाम फेटचेंको ग्लेशियर है, ताजिकिस्तान में है। 77 किलोमीटर ये लंबा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सियाचिन ग्लेशियर जो करंटली इंडिया के कब्जे में है और इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। तीसरा ग्लेशियर है दुनिया में ब्याफो ग्लेशियर जो पाकिस्तान के पास है, 67 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आता है ब्रोगन ग्लेशियर चिली में 66 किलोमीटर। फिर बाल्तोरो ग्लेशियर पाकिस्तान में 63 किलोमीटर। फिर साउथ लेनलिचिक जो भी नाम है ये किर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर में है, मतलब दोनों में शेयर्ड है। 60 किलोमीटर से लंबाई है इसकी। उसके बाद अगेन पाकिस्तान का ग्लेशियर है बातूरा ग्लेशियर, पाकिस्तान में 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा इससे छोटे छोटे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जिस तरह कहा जाता है, मुझे मतलब नीचे कमेंट्स में कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्लेशियर पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा ग्लेशियर पाकिस्तान में है। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा ग्लेशियर ताजिकिस्तान में है, सेकंड नंबर पे सियाचिन इंडिया में है और थर्ड नंबर पे ब्याफो ग्लेशियर पाकिस्तान में है। जिस तरह पिरामिड्स जो हैं, जो एहराम हैं, वो सबसे ज्यादा मशहूर किसके हैं? मिस्र के हैं। सबसे बड़े पिरामिड्स या एहराम कहाँ पे है? मिस्र में है। लेकिन सबसे ज्यादा तादाद जो है एहराम की या पिरामिड्स की वो सूडान में है। ओके। आईफल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। उस गुलाम का नाम जिसको हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम भेजा था, मिस्रा। सी पैक कब तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा? 2030 तक। ऑयल रिजर्व कंट्री, सबसे ज्यादा रिजर्व जो हैं ऑयल के वो वेनेजुएला में हैं। उसके बाद सऊदी अरब, फिर कनाडा, फिर ईरान और फिर इराक। ये रैंकिंग है सिलसिला वाइज। तो जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आपने इनमें से चूज करना था। अगर वेनेजुएला ऑप्शन में नहीं था तो फिर सबसे ज्यादा सऊदी अरब में है। कैपिटल ऑफ कतर दोहा। 2018 की ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर कौन थे? स्टेथोस्कोप फ्रांस में इन्वेंट हुई थी 1816 में, रेने लिनाक, ये इसने इसको इन्वेंट किया था। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का मुहित कितना है, मतलब गोलाई टोटल कितनी है? 40,000 किलोमीटर आमतौर पर समझी जाती है, 40,075.017 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है गैर वाज़ेह, मुबहम। तो इसके सिनोनिम एनिग्मेटिक, इक्विवोकल, ऑब्सक्योर या वेग। सऊदी जर्नलिस्ट असैसिनेटेड, उसका नाम क्या था जो तुर्की में सऊदी जर्नलिस्ट जो कत्ल किए गए? जमाल खशोगी। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का काम यह होता है किसी जगह पे प्रिंटेड चीज को रिकग्नाइज करना। कैरेक्टर रिकग्निशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करना। यानी कि आपने एक बुक का प्रिंट निकलवाया, प्रिंट निकलवा के अब आप कंप्यूटर को कह रहे हो कि रिकग्नाइज करके मुझे इसमें से वर्डिंग जो है वो निकाल के दो, मुझे टाइप ना करना पड़े। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है, जो आपके स्कैन्ड पेजेस को में से वर्ड्स को रिकग्नाइज करके आपको टाइप करके देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम जो टैब होती है उसके अंदर स्टाइल्स में होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल,
ये एक्सेल में होती है। आप अगर जो आपका डेटा है उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इस तरह का डेटा पहले आए, इस तरह का डेटा बाद में आए, इस तरह का डेटा बीच में आए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सार्क की 2004 वाली जो मीटिंग थी, ये 12th मीटिंग थी, इस्लामाबाद में हुई। उसके अलावा 19th मीटिंग 2016 वाली जो है वो भी पाकिस्तान में होना थी, लेकिन उस वक्त इंडिया में उरी अटैक हुए। उन उरी अटैक की वजह से इंडिया ने बायकॉट कर दिया। इंडिया के बाद अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, इन सब ने भी बायकॉट कर दिया। सिर्फ नेपाल वाहिद मुल्क था जिसने 2016 की 19वीं जो कॉन्फ्रेंस थी उसको में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और आना भी चाहा, लेकिन चूंकि बाकी मुल्क नहीं आना चाह रहे थे तो इसलिए फिर नेपाल भी नहीं आया। इसके अलावा जो चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस थी वो भी पाकिस्तान में हुई थी 1988 में, लेकिन इतना पीछे जाके वो नहीं पूछेगा, तो आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। 2004 वाली 12वीं थी, इस्लामाबाद में हुई। 2016 वाली 19वीं थी, जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। Which country prime minister affected by COVID-19? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कोरोना हुआ है। उसके अलावा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी कोरोना हुआ है। The Great Buddha Temple is located in Japan. War of Independence 1857 ended in November 1858. 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये, और उसके बाद नवंबर 1858 में ये खत्म हुई। सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन द रेन ऑफ उमैया। उमवी दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। 714 में हज्जाज जो है वो फौत हो गया। उसके बाद 715 में अल वलीद जो खलीफा था वो भी फौत हो गया। तो उसके बाद जो सुलेमान खलीफा बना तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया और कैद कर लिया, और उसी कैद में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो फौत हो गया। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम। 1956, 1962 और 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है उसके लिए लाजमी है कि वो मुसलमान हो। What is biome? Biome is a community of plants and animals that are living in the same area. इब्ने बतूता का ताल्लुक किस मुल्क से था? मराकश था, मोरक्को। लार्जेस्ट डेथ रेट बाय कोविड-19 इन सिंध प्रोविंस। सबसे ज़्यादा सिंध अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान के चारों सूबों में से, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट जो है वो सिंध का है। वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ टाइम कितनी होती है? 13 से 20 दिन तक होते हैं वाइट ब्लड सेल ब्लड में। वाइट ब्लड सेल का काम बेसिकली होता है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ एक्टिव होना और उस इस इन्फेक्शन के जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं उनको किल करना। आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस इज लोकेटेड इन एथेंस, ग्रीस। यूनान के शहर एथेंस में लोकेटेड है एक्रोपोलिस। ये एक तरह का सिटाडेल है, यानी कि किला टाइप का बिल्डिंग है। समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग्स हैपेंड व्हेन। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इमाम बुखारी रिलेशनशिप्स विद इमाम हम्बल। इमाम बुखारी जो हैं वो इमाम हम्बल के शागिर्द थे और इसके साथ इमाम शाफी के भी शागिर्द थे, जबकि इमाम मुस्लिम जो हैं वो इमाम बुखारी के शागिर्द थे। If graceful is related to movement, then articulate is should be related to speech. Having or showing the ability to speak fluently, तकरीर का जो फन होता है वो अगर बेहतर हो तो आर्टिकुलेट कहते हैं। आर्टिकुलेट स्पीच से रिलेटेड है। इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है। हाउ मेनी ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड? 1,98,000 से 2 लाख के करीब दुनिया में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। Pakistan made JF-17 Thunder with the cooperation of China. PIA started first flight in 1955. 1955 से पहले अक्टूबर 1946 में ओरिएंट एयरवेज का क़याम अमल में आया था। 1955 में नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत ओरिएंट एयरवेज को कौमिया लिया गया, यानी कि मुल्की झंडे तले इसको ले लिया गया, और उसके बाद ओरिएंट एयरवेज का नाम चेंज करके PIA रखा गया। तो PIA के नाम से जो पहली फ्लाइट स्टार्ट हुई वो 1955 में हुई।
हाउ मैनी मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं और 6 ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। वो लैंग्वेजेस और मेन ऑर्गन्स मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में, और वो आपको फिंगर टिप्स पे रट्टा हुआ होना चाहिए, मतलब आपने उनको रट लेना है, वो 6 ऑर्गन्स और 6 लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने एक जॉइंट वेंचर के थ्रू इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक काउंसिल बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, ताकि क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर यहाँ पर हुकूमत कर सकें। I wear glasses for reading. I congratulated on his success. Tasmania is an island of which country? Australia. Most spoken language in the world is Mandarin, जिसको आम जुबान में चाइनीज जुबान कहा जाता है। Barometers used for atmospheric pressure. Whitehaven Beach is located in Australia. मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा बीचेस हैं, 10,000 बीचेस हैं, और अगर कोई बंदा इन 10,000 बीचेस को विज़िट करना चाहे और रोज़ाना का एक बीच विज़िट करे तो उसे 27 साल लगेंगे इन सारे बीचेस को विज़िट करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ के 85% ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो किसी न किसी बीच से ज़्यादा 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, वाक़ हैं। All India Muslim League formed in 1906. Its first headquarter was in लखनऊ। कैंटस एयरवेज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। मैक ब्रांड इज ऑपरेटेड बाय एप्पल। मैकबुक के नाम से एप्पल जो है वो लैपटॉप्स बनाता है। वाटर ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? हाइग्रोमीटर है जो हवा में नमी के तनासब को चेक करता है। Which vitamin most water soluble? Vitamin B and C are water soluble. A, D, E and K are fat soluble. नबी पाक सल्लम की जो अंगूठी थी वो किस सहाबी ने बनाई थी? हजरत याला बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एंटोनिम ऑफ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है फिक्स, जो कि मूव ना करे, जो फ्लेक्सिबल ना हो, तो इसका एंटोनिम फ्लेक्सिबल होगा। मोस्ट लैंग्वेजेस स्पोकन इन विच कंट्री? सबसे ज़्यादा ज़ुबानें एक ही मुल्क में किस में बोली जाती हैं? पापुआ न्यू गिनी। 840 ज़ुबानें एक मुल्क में बोली जाती हैं। उसके बाद इंडोनेशिया 710 ज़ुबानें, उसके बाद नाइजीरिया 515 ज़ुबानें। टोटल मेंबर ऑफ नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट 120 ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। 1979 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने नैम को, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये मुख्तलिफ ममालिक का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसमें जितने भी ममालिक शामिल हैं वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, मतलब कि जितने भी बड़े मुल्क हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, इन सब ने जो पावर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन के, उनसे सबसे अलग जो मुल्क हैं वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हैं। पेट काटना से क्या मुराद है? भूख बर्दाश्त करना। अलीपुर का एली किसने लिखी है? मुमताज़ मुफ्ती ने लिखी है, और ये मुमताज़ मुफ्ती की ऑटोबायोग्राफी है जिसको खुद नोश्त या आप बीती कहते हैं, और ये पहला हिस्सा है। इसी ऑटोबायोग्राफी का दूसरा हिस्सा अलख नगरी है। गज़ल के मतला में शायर किस चीज़ का ख्याल रखता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रदीफ। वैसे मतला के जो दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी कि शायर काफिया और रदीफ दोनों का ख्याल रखता है। इनकार किसकी तसनीफ है? परवीन शाकर की। हफीज ताइब एक मशहूर नात गो शायर हैं। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी है। मरसिया के मशहूर शायर मीर अनीस और मीर दुबैर या दुबैर, जो भी ये नाम है, ये मरसिया के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जो कि इन मिर्सिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है दोनों शुअरा का। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।